तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, सोचो। हम चल रहे हैं विद्युत चुंबकी में, और विद्युत चुंबकी में कहीं ना कहीं उस नियम का नाम होता है बायो सेवर्ट। हम आज टॉपिक करने वाले हैं कंप्लीट बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पे दिखता होगा, ये डायग्राम आपको शो होता होगा, यही है बायो सेवर्ट का डायग्राम। और इसी डायग्राम को हम करेंगे आज पूर्ण रूप से खत्म, उस नियम को ही कर देंगे एंड पर। ठीक भाई साहब, चलते हैं। तो हमने यहाँ डायग्राम को रेडी कर लिया, डायग्राम को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम के आधार पे हम बायो सेवर्ट नियम को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बायो सेवर्ट नियम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी क्या चालक है, मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट करूंगा मैं। माना ए भी एक चालक है, ए भी एक क्या है, चालक है, ए भी चालक है, ठीक है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, ठीक है, हो रही है। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी। ये चालक है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तब हमने एक छोटा सा, अल्पांश भाई, अल्पांश क्या है, ए बी का एक अल्पांश है। किसका अल्पांश है? ए बी का एक अल्पांश है। उसको मैं नाम दे दिए dl, उसकी लंबाई कितनी dl है, अल्पांश पर dl, ठीक है। अल्पांश के लंबवत क्या है? कोण है। लंबवत बिंदु P है, लंबवत बिंदु P है, जो थीटा कोण बनाती है। यहां तक कहानी समझ में आ गई बेटा। देखो भैया, ए बी का अल्पांश है, ठीक है ना, बिंदु P से कितने थीटा कोण बनाते हुए यहां बनी हुई है, ठीक है ना। तो और बिंदु कौन सा, ए बी, लिखेंगे यहां पे ए बी से बिंदु P r दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा नियम? पहला पॉइंट हम डालेंगे, क्या होगा, ये अपने नियम के आधार पे है। अल्पांश अपना क्या है, चालक, ए भी क्या है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली
धारा धारा आई के समानुपाती होती है, पहला पॉइंट। उसके आधार पर लिखेंगे अपन dB बराबर dV समानुपाती आएगा। अब इसे आपने अचानक से कहते हैं dV क्या है, तो याद रखना dV चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ लिखता हूं dV बराबर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, चलो आई तो आपकी धारा है तो पता है, ठीक है ना, ध्यान रखूंगा मैं। आई बराबर आपकी धारा है, ठीक है ना। डीएल आपके अल्पांश की लंबाई है, अल्पांश की लंबाई है, और यहां पे थीटा आपका कोण है, थीटा मतलब ज्या, हम बोलते हैं साइन। ओके, चलो इतने चीज की अपनी जरूरत पड़ने वाली है, कुछ आर है क्या, आर उसकी डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है ना। चालक द्वारा धारा के समानुपाती होता है, ये पहला अपना समीकरण बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है ना। चलो अब सेकंड कंडीशन जो नहीं, सेकंड कंडीशन क्या बनने वाली है वो चेक कर लेंगे। तो चालक चालक की अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती, समानुपाती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, चलो ये होती है, तीव्रता है ना, वो फीमेल है, मेल थोड़ी है। चलो ये हम समीकरण दूसरा पूरे 2 पे, ठीक है ना। हमको 4 समीकरण ड्रॉ करने और 4 का हमको बताना, ठीक है ना। 1 मिनट रुको सर, चलो ओहो, थोड़ा सा अपने को हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, वही 1 मिनट। ओके, चलो भाई साहब चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा स्टार्ट होने वाला है और जय, ठीक है, जय 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 मतलब यहां लिखेंगे चालक के बीच बनने वाले कोण थीटा यानी कि ज्या की समानुपाती होती है। इसके आधार पर क्या बनेगा वैसे हमारे पास, इसके आधार पर बन जाएगा डीवी समानुपाती साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए याद रखना लंबवत, जब भी हम लंबवत की बात करते हैं मतलब की जगह उसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं, साइन हमारा लगता है, मतलब लगता है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, हम कहानी पे वो समझ में आ रही है, चल दो, ठीक है ना। अब बात करें थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट बना के डाल दो, यही अपने बायोसेवर्ट का नियम होता है, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट कहानी है ही नहीं, ठीक है ना। अंतिम में आपको सब समझ में आएगी कि हमको बायोसेवर्ट नियम ऐसे क्यों लिखते हैं, कारण क्या, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चालक
और बिंदु P के बीच की दूरी R की दूरी मतलब R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। चलो अब इसके अंदर बात है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी भी आपकी तीव्रता है, डी भी व्युत्क्रमानुपाती बराबर आर स्क्वायर, समीकरण 4। तो समीकरण 1 2 3 4 से, ठीक है, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। अब एक काम करो, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं ये वाला समानुपात इसको हटा सकूं और यहाँ पे लिख सकूं। फिलहाल यहाँ बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक काम करता हूँ, यही बन जाएगा अपना काम। तो चलो यहीं पे काम बना देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 2 3 व 4 से, तो हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 2 3 4 से हमारे पास होने वाला है होती है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, तो डीबी समानुपाती आईडीएल साइन थीटा कोण में आर स्क्वायर, ये होता हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे फिर, तो डीबी, अरे यार बी मेरे से बनता क्यों नहीं है, डी बराबर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विद्युत चुंबकीय नियतांक होता है, ठीक है ना। अपन इनटू आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ लिखूंगा मैं कि भैया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इक्वल टू होता है, याद रखना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर होता है। इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा लिख देंगे, यही हमारे पास जो आ गया है वैसा वही वायु सवर्त का नियम 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास जो आया है मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है ना, बेस्ट तरीके से लिख दो उसको, एकदम डबल पैक करके लिख दो साथ। लिखता हूँ मैं dB बराबर 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर इनटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, यही होता है। क्या होता है आप सुन लो पहले, बायो सेवर्ट का नियम के आधार पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें बहने वाली धारा चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती, चालक के अल्पांश के समानुपाती और चालक और बिंदु के कोण के बीच के समानुपाती, किंतु तथा चुंबकीय क्षेत्र की चालक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमारे पास होता है, कौन सा नियम, हमारे पास यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम हमने आज पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है, यही एग्जाम में आता है, बार बार पूछता है। तो आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। हाँ, अगर आपको पसंद ना आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार करूं, और आप
लगे तो अगर किसी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो वो भी आप को कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसको सामान्य भाषा में सामान्य रूप से आपको समझा सकूं। ठीक भैया जी, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।